सूरदेव सिंह जी, वो जो मुलजिम राणा ठाकुर जिसको अरेस्ट किया उसको अदालत पर हथकड़ी लगा करके हाजिर करो। जाओ चले जाओ। ठीक है साहब। मुलजिम राणा ठाकुर, अपनी सफाई में अदालत के सामने तुम कुछ कहना चाहते हो? अगर तुम्हारा कोई गवाह या वकील है तो उसको अदालत पर पेश कर सकते हो। ना तो मेरा कोई वकील है, ना तो मेरा कोई गवाह है। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। हमें नाजायज फंसाया जा रहा है। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, मुलजिम राणा ठाकुर को किस केस में अरेस्ट किया? अपने बयान अदालत पर दर्ज कराओ। एक दिन की बात है, एक नंबर की रहने वाली लड़की जिसका नाम रूपा था, बेचारा मजबूरी की थी सर, उसका कोई नहीं था, सिर्फ एक भाई था, वो भी बीमार था। अपने भाई की दवा बाजार लेने जा रही थी। रास्ते में राणा ठाकुर और इसके दोस्तों ने मिलकर सर और की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। इसलिए मैंने इसको अरेस्ट किया है। अदालत से यही कहूंगा, यह मेरी दरख्वास्त है, ऐसे खतरनाक इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मैंने इसकी मुकदमे की इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, वो जो रूपा नाम की लड़की है, उस लड़की को अदालत पर हाजिर किया जाए। मुलजिम राणा ठाकुर बनाम रूपा देवी हाजिर हो। मुलजिम राणा ठाकुर बनाम रूपा देवी हाजिर हो। बेटी तुम्हारा ही नाम है रूपा देवी? जी हाँ मिलान। रूपा देवी, देखिए जो कुछ तुम्हारे साथ में हुआ है, इस समय तुम अदालत पर हो, डरने की कोई बात नहीं, सच सच बयान दो। बोलो क्या हुआ? मिलाद, इस अदालत पर मैं जो कुछ कहूंगी सच कहूंगी, सच के सिवा झूठ नहीं कहूंगी। मिलाद, जिस राणा ठाकुर को मुलजिम बनाया जा रहा है मिलाद, ये बेगुनाह है, ये निर्दोष है। राणा ठाकुर को मैं पहचानती नहीं हूँ मिलाद, कौन है? राणा ठाकुर ने मेरी इज्जत नहीं लूटी है मिलाद, मेरी इज्जत बल्कि सूरदेव सिंह ने लूटी। रूपा बेटी, ये क्या बक रही है? होते हैं रूपा, याद कर और फिर थाने में आकर तूने क्या बयान लिखा था? बोल रूपा, कह दे मुलजिम राणा ठाकुर। इंस्पेक्टर सूरदेव सिंह, जब तक रूपा के बयान हो रहे हैं आप बीच में कुछ नहीं बोल सकते हैं। बोलिए बेटी रूपा, फिर आगे क्या हुआ? मिलाद, ये उस समय की बात है जो कि मैं अपने बीमार भाई की दवा लेने बाजार जा रही थी। मिलाद, रास्ते में मुझे इंस्पेक्टर साहब मिले और मुझसे पूछा कि बेटी रूपा तुम कहाँ जा रही हो? तो मैंने अपनी मजबूरी इंस्पेक्टर साहब से बताई और इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि आओ बेटी रूपा, तुम मेरी गाड़ी पर बैठ जाओ, मैं तुमको बाजार में छोड़ दूंगा। मिलाद, मैं इनके कहने पर इनकी गाड़ी पर मैं बैठ गई। इंस्पेक्टर साहब ने मुझे बाजार नहीं लेकर गए मिलाद, बल्कि अपने क्वार्टर मुझे लेकर गए और वहाँ मेरी इज्जत इंस्पेक्टर साहब ने लूट ली। मिलाद, मेरी इज्जत को बर्बाद कर दिया और मुझको धमकी देकर, मुझको डरवाकर मुझसे झूठा लगवा लिया मिलाद, और इन्होंने झूठी रिपोर्ट बनवानी लिखी। मिलाद, मैं तो आपसे यही चाहती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए।
तमाम सबूत व गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि ये मुलजिम राणा ठाकुर बिल्कुल निर्दोष है और राणा ठाकुर के खिलाफ झूठी साजिश रचने के जुर्म में इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को सस्पेंड किया जाता है और साथ साथ इंडियन पिनल कोड की धारा 376 के तहत मुलजिम करार देते हुए ये अदालत इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को 7 वर्ष का कठोर कारावास का हुक्म देती है। नहीं जज साहब, हमारे पति ऐसा नहीं कर सकते हैं। ये झूठा बयान है जज साहब। बेटी रूपा, ये अपने बयान वापस ले लो। बेटी रूपा, ये क्या बयान दे रही हो? हमारे पति तो तुम्हारे पिता के बराबर है, वो तुम्हारे पिता जैसे क्यों ऐसा बयान दे रहे हो? बेटी, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। बेटी, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। बेटी, 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 अपने बयान वापस ले लो। बेटी, बेटी, हवलदार, ये क्या हुआ? ये छोटे सा बेबी है, ये सदमा ने बर्दाश्त से खत्म हो गई। खत्म हो गई? हाँ सर। अदालत की तरफ से इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह को 4 घंटे का समय दिया जाता है अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करने के लिए। जब तक इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार करेंगे, एक पुलिस के हिरासत में रहेंगे, 2 सिपाहियों की ड्यूटी इनके साथ में रहेगी और इंस्पेक्टर सूर्यदेव सिंह की वर्दी अभी इसी वक्त यही अदालत पर उतार दी जाए जी। और मुलजिम राणा ठाकुर की हथकड़ी बेड़ी खोल करके इनको आजाद कर दिया जाए। दादाजी, बोलो मुन्ना। आपकी प्रतिज्ञा पूरी हुई। हाँ मुन्ना। इधर ससुरे की वर्दी उतर रही है और आप अपने वस्त्र धारण कीजिए। बहुत अच्छी बात। बेटी रूपा, जो दोगी बना रही थी, बोल करने ने, वो तुम कौन आदमी हो? हमें तो तेरा क्या करेगा चिरकुट? खमेनो, तूने मुझे बर्बाद कर दिया। बोल, दुनिया वालों को, अपनी बेटी को, अपने बेटे को मैं क्या जवाब दूंगा? अरे बड़ा अच्छा जवाब है बुलबुल, बड़ा अच्छा जवाब है। अगर तुम्हारे गाँव वाले तेरे बेटा पूछता है तो साफ साफ शब्द में बोल देना, मैंने एक सुंदर कन्या का रेप किया था। इतना जोर मौन भर क्यों भड़क रहा है? क्या ये सारा पागल हो गया है? सही कहा मुन्ना, सही कहा। क्योंकि इसकी वर्दी उतर चुकी है, 7 साल की सजा हो गई और बीबी मर गई ससुरी। सही कहते हैं मुन्ना, इसलिए ये पागल हो गया है। लेकिन दादाजी बोलो, इसे समाज के सामने इस शत्रु ने अपनी बेइज्जती किया था।
इसी सभा समाज के सामने इस शस्त्र को तुम पेश करो। इतना लज्जित कर दो कि सदमा प्रदेश कर सके। आज सारा घुट घुट कान। अरे पुलिस इंस्पेक्टर सुरदार सिंह, याद रखना, जिस दिन हम जेल से छूटेंगे वो दिन तेरे जिंदगी का आखिरी होगा। अरे सुरदार सिंह याद रख, मैंने उस दिन सौगंध खाया था कि हरामजादे जैसे तूने मेरे कपड़े उतराया है वैसे तेरी वर्दी न उतरा तो मेरा नाम था। लेकिन बच्चे बड़े मुन्ना लोग कहते हैं कि अगर घर का कोई सदस्य मर जाता है तो उसकी लाश के पास बैठकर दो चार आंसू बहाना बहुत जरूरी है। सही कहते हो मुन्ना, इस साले के तो बीवी मर गई है, बहा लेने दो दो चार आंसू, बहा लेने दो दादाजी। चलो मुन्ना, कोई बात नहीं है, आओ आओ चलते हम लोग, चलो। जी सर, तुम यहाँ जाओ, मेरी बेटी के पास फोन कर दो और बुला लो उसे जल्दी। बहुत अच्छी बात, जा रहा हूँ सर। चलो जल्दी जाओ। बेटी, रूपा, ये इल्जाम मुझ पे क्यों लगा दिया? तूने मुझे बदनाम कर दिया और बर्बाद कर दिया बेटी। मैं किसको क्या जवाब दूंगा अब? रूपा ने साथ में मेरे कैसा गजब किया। रूपा ने साथ में मेरे कैसा गजब किया है। रूपा ने कि जिस रूपा ने आपके खिलाफ पटिया लिखाई, आज उसी रूपा ने अदालत में आपके मुताबिक बयान क्यों दिया? अरे मुन्ना, यही बात मैं सोचता हूँ कि आखिर क्या कारण है जब लड़की हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखवाया और हमारे पक्ष में बयान कैसे दिया? ये सब
हमारी बुद्धि का कमाल है दादाजी। क्या मुन्ना? कौन ऐसा कमाल है मुन्ना? दादाजी उस रूपक का एक छोटा भाई है जो इस समय अपने मुन्ना जागीरा की हिरासत में। अच्छा, अगर हम ऐसा नहीं करते तो वो ससुरी आपके मुताबिक बयान कभी नहीं देती। ये बात रही मुन्ना, ये बात रही। लेकिन मैंने उससे एक वादा किया है कि तुम्हारे वजह से हमारे दादाजी जेल से आजाद हो गए तो हम भी तुम्हारे मुन्ना को आजाद कर देंगे। तो मुन्ना किस बात की तैयारी है? और उसे आजाद करने के लिए मुन्ना जागीरा हमारे पास लाता होगा उसे। जब अपने बहन को समझा गई तब तो सारे क्या बोला था, मैं नहीं समझाऊंगा क्या? नजर में आकर बात कर सके। और तेरे ससुर की बहन बादशाह हमारे चाचा जी के खिलाफ पटिया लिखवा दिया। मुन्ना इस साले को हमारे नजर के सामने से दूर कर दे। ये खून खराबे से हमें बहुत गलत इसे दूर कहता था नहीं समझाऊंगा, नहीं समझाऊंगा। लेकिन मुन्ना, हाँ दादाजी, इसकी बहनिया से जो हमने वादा किया था, अगर ससुर कहीं पूछने गई तो हम कहा जवाब देंगे उसे? उसकी फिक्र मत करिए, वो हराम जादी यहाँ पर नहीं आएगी दादाजी। है तो आज तक हम लोग यहाँ से मेरे साथ नेताजी, आपने तो जैसा कहा नेताजी वैसे ही मैंने अदालत पर बयान दे दिया नेताजी। अब मेरे भाई को छोड़ दो नेताजी। कहो अपने भाई को लेने के लिए तो तुम्हें मेरे बगलवा तक आई है क्या? हाँ नेताजी। तो रूपा साथ तुझे हमारी बातों पर विश्वास नहीं रहा। अरे हमने तुझसे वादा किया था कि अगर तुम्हारे भाई से हमारे दादाजी जेल से आजाद हो गए तो हम भी तुम्हारे मुन्ना को आजाद कर देंगे। अब तो जानती है, अरे तो ही नहीं
ये रामगढ़ की जनता भी जानती है कि अगर मैं उनकी किसी से वादा कर दिया तो अपना वादा जरूर पूरा करता हूं। बाप पक्का हूं अपने वादे का। अगर किसी से वादा कर दिया तो अपनी जान कुर्बान कर सकता हूं, लेकिन अपने वादे से नहीं कर सकता हूं। और आज अपने वादे के मुताबिक तेरे मुन्ने को आजाद तो कर दिया है। आजाद कर दिया। मगर मेरा भाई मुझे रास्ते में कहीं नहीं मिला। नहीं मिला? हाँ नेताजी, वो कहाँ है? उसको बुला कर लेके आओ। लगता है तो लेकर चली जाऊंगी। लगता है अपने भाई से कुछ बहुत ही ज्यादा प्यार है क्यों? हाँ नेताजी, तुम तो जानते हो कि मेरे भाई के सिवाय दुनिया में मेरा कोई नहीं है। हाँ जानता हूँ, जानता हूँ। अरे भैया, अगर आप इस लड़की का इतिहास सुनेंगे तो एक बार आप के आंखों से आंसुओं की धारा बह चलेगी। बड़ी बदकिस्मत लड़की है भैया। अरे बचपन है इसके माता पिता गुजर गए और उस वक्त इसकी उम्र ज्यादा से ज्यादा 8-9 वर्ष की। और जो इसका भाई है, अरे वो तो भैया बहुत छोटा था, बस ज्यादा से ज्यादा 1.5 महीने का। और उस दिन से अपने भाई को अपने कलेजे से लगा कर रखा है। भैया ये खुद भूखे सो जाती है, लेकिन कभी अपने भाई को भूखा नहीं सुलाया। चाहे भूख मांग कर रहे, मेहनत मजदूरी करके किसी न किसी तरह से अपने भाई का पेट जरूर भरती है। धन्य है ऐसी लड़कियां जो किस पृथ्वी पर पल रही है। अगर आप लोग चिराग लेकर ढूंढेंगे तब भी ऐसी लड़की नहीं पाएंगे आप लोग। तो अपने भाई को ले जाना चाहती है। जी कहाँ है मेरा भाई? बुला उसको, उसको यहाँ से मैं बहुत दूर लेकर चली जाऊंगी। रूपा, हम क्या करेंगे तेरे भाई को? अगर ले जाना चाहते तो फौरन उठाइए, रहा ससुराल तो हो रहा भाई। ये तुमने क्या किया नेताजी? अरे मेरे भाई को क्यों तुमने मार दिया? हमने तेरे भाई को नहीं मारा है। तो किसने मारा है नेताजी मेरे भाई को? किसने मारा है? अगर जानना चाहते तो सुन, तेरे भाई को मारने वाला कोई और है बोलता। मेरे भाई को मार डाला। अरे इसको जरा भी दया नहीं आई। हरामजादे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। कि हमारे दादाजी के खिलाफ साले थानावा पहुंच गए। दादाजी, मुन्ना, बोलो दादाजी। उठा दोनों क्लास को, उठा दोनों क्लास को और किसी ऐसे जंगल में फेंके जहां पर ये दोनों जंगली जानवरों का भोजन में जाए। भोजन इसकी
की लाशों को ऐसी जगह पहुंचा देंगे कि चील और कौवे इन्हें नोच नोच कर वहीं पर खा